देखो बच्चे, कूलाम का सदिश नियम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये x अक्ष है और ये आपका y है। इन पे दो बिंदु A और B है। इन पे आवेश Q1 है, यहाँ पे आवेश Q2 है। इनका स्थिति सदिश हमारा R1 है और इनका स्थिति सदिश आपका R2 है। यहाँ से इनका जो स्थिति सदिश होगा, यहाँ पर ये मान लिए हमारा R है। तो यहाँ से हम चलते हैं त्रिभुज के सदिश नियम से। तो त्रिभुज के सदिश नियम से तो यहाँ से हमारा ए बी इजकल टू क्या होगा? तो ए बी इजकल टू जब ए बी निकालेंगे यानी इस दिशा में, तो यहाँ से ए बी इजकल टू ये आपका होगा वेक्टर R2 माइनस R1, वेक्टर R2 माइनस R1, वेक्टर R2 माइनस R1। इसका हम मान लिए कि हमारा क्या है, R है। तो यहाँ से वेक्टर R इजकल टू वेक्टर R2 माइनस R1। अब इनका निरपेक्ष मान निकालें कि परिमाण निकालें, तो यहाँ से क्या होगा, माद ऑफ R इजकल टू आपका ये आ जाएगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। अब यहाँ से थोड़ा सा कूलाम नियम से चलते हैं। तो कूलाम नियम से मान लेते हैं कि ये बॉल जो है हमारा ऑफ ए बी है, यानी कि इस दिशा में लगने वाले बॉल। तो इस दिशा में लगने वाले जो बॉल हैं, इनका जो इस दिशा में ए बी दिशा में इकाई सदिश है, इसको हम मान लेते हैं कि एकांक वेक्टर आपका R है। तो जब एकांक वेक्टर R है तो यहाँ पे लगने वाले फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर, यानी इनकी बीच की दूरी। तो इनका परिमाण माने हैं कि R है, तो ये R का स्क्वायर। अब इस दिशा में यानी इस दिशा में लगने वाले फोर्स, तो इसको यानी कि इस फोर्स जो होता है वो सदिश राशि होती है, और इसकी जो दिशा है हमारा A और B के क्या है, B की ओर है। तो इस दिशा में हमारा एकांक सदिश है वो क्या है, आपका वेक्टर एकांक वेक्टर R है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, और R से ऊपर भी गुणा कर देते हैं, R से नीचे भी। तो यहाँ पे हो जाएगा R3 इंटू R, एकांक वेक्टर क्या होगा R। जब हम यूनिट वेक्टर पढ़ते हैं तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर R इजकल टू यहाँ पर वेक्टर ऑफ R, और ये आपका आ जाता है कौन सा R। यहाँ से इसको हम लिखें तो यहाँ से देखेंगे तो वेक्टर R इजकल टू ये आएगा आपका R, यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा R। अब इतना के जगह पर हम वेक्टर क्या भर दें, R। तो ये हो जाएगा आपका ऑफ ए बी इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R3। और इतना के जगह पर भर दे कौन सा, हम वेक्टर ऑफ, इतना के जगह पर भर दे कितना, वेक्टर ऑफ R। ये हो गया हमारा कूलाम का सदिश नियम। यहाँ से चलें तो ये तो लगने वाला फोर्स हमारा ए बी के दिशा में लगने वाला फोर्स इतना हुआ। अगर इसी फोर्स को हम निकालें ऑफ बी ए, तो ऑफ बी ए इस दिशा में क्या होगा, तो इस दिशा में लगने वाला फोर्स इतना है, तो इसके विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो ये माइनस ऑफ ए बी, ये हो गया हमारा कूलाम का कौन सा, सदिश नियम। यहाँ से दो चार हम क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए बच्चे, हम देखते हैं यदि दो आवेशों के बीच की दूरी r हो तथा इनके बीच लगने वाले वैद्युत बल 8 न्यूटन हो, तो इनके बीच की दूरी आधी कर दिया जाए तो लगने वाले बल की क्या कीजिए, गणना कीजिए। तो यहाँ से हम देखते हैं कि कूलाम के नियम से F इक्वल टू होता क्या है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। इस क्वेश्चन में देखेंगे तो Q1 Q2 वही रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये क्वेश्चन होता है, केवल इसमें बदलने वाला क्या है, बीच की दूरी यानी R स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं F समानुपाती 1/R स्क्वायर। यहाँ से हम लिख सकते हैं F1 अपान F2 इजकल टू R2 अपान R1 का होल स्क्वायर। क्योंकि ये R नीचे है तो इसका जो R1 आएगा वो नीचे आएगा, इसका जो R आएगा वो ऊपर आएगा। यहाँ से हम मान देख लेते हैं। यहाँ से जब मान देखेंगे, यहाँ से जो मान देखेंगे तो F1 का मान 8 है, ये 8 भर देते हैं। F2 का मान हमको ज्ञात करना है। ये R1 का मान, R1 का मान हमारा क्या है बच्चे, R1 का मान हमारा स्मॉल r है, R2 का मान आधा, तो यानी पहले मान का, पहले दूरी का क्या आधा, तो इसके मतलब हुआ R अपान कौन सा 2, इसका क्या हो गया स्क्वायर। यहाँ से देखें तो ये 8 अपान F2 इजकल टू R से R कट जाएगा, बचेगा कौन सा 1/2, इसका क्या होल स्क्वायर। यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 8 F2 और इजकल टू यहाँ से आ जाएगा 1 क्या आ जाएगा 4, स्क्वायर करेंगे, एक का तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। तो यहाँ से F2 इजकल टू कितना होगा, तो F2 इजकल टू आपका ये F2 का गुणा यहाँ कर दिए, इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, तो 8 गुणे क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 चौके कितना 32 न्यूटन। ये हमारा आंसर आ गया। देखो बच्चे, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल 16 न्यूटन है। यदि प्रत्येक आवेश का मान आधा कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाले बल की क्या कीजिए, गणना कीजिए। यहाँ से हम देखते हैं, हम यहाँ से देखते हैं कि F इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। यहाँ से देखो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इनके प्रत्येक आवेश को आधा कर दिया जाए, यानी कि R को दूरी को फिक्स रखा है, केवल Q1 और Q2 का मान क्या किया है, आधा कर दिया। तो यहाँ से हम F समानुपाती लिख सकते हैं Q1 Q2। यहाँ से लिख सकते हैं हम कितना बचे, F1 अपान F2 या F डैश अपान F, ये इजकल टू क्या होगा Q1 डैश Q2 डैश अपान Q1 Q2। यहाँ से F डैश का मान निकालना है, इसको छोड़ दो, इसका मान दिया हुआ है कितना हमारा 16। यहाँ से Q1 Q2, तो Q1 Q2 का मान लीजिए, Q1 का भी मान हम Q मान लेते हैं और Q2 का भी मान क्या मान लें Q। तो यहाँ से Q1 डैश का मान क्या होगा Q अपान 2, इसका भी मान होगा Q अपान, ये Q से ये Q कैंसिल, ये Q से ये कैंसिल, यानी F डैश अपान 16 इजकल टू 2 दूना 4, यानी 1 अपान क्या हो गया 4। यहाँ से F डैश इजकल टू कितना होगा, तो ये यहाँ चला जाएगा 16 अपान क्या होगा 4, 4 से काट दीजिए क्या आएगा 4 न्यूटन, यानी 4 से 16 कट जाएगा, 4 चौको 16 कितना आएगा 4 न्यूटन। ये आपका आंसर होगा।